नमस्कार। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो एक नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात राजधानी मुंबई की। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर लगी 20% निर्याती ड्यूटी को पूरी तरह हटाने का ऐलान किया है। किसानों के लगातार विरोध और आंदोलन के बाद ये फैसला लिया गया है, जिससे लासरगांव समेत पूरे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि मुंबई और लासरगांव के एमपीएच के मार्केट के डायरेक्टर जयंत होलकर ने कहा कि इससे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों का बड़ा फायदा होगा। गौरतलब है कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने पहले 40% निर्यात शुल्क लगाया था, जिससे किसानों का कड़ा विरोध किया। इसके बाद सरकार ने इसे घटाकर 20% कर दिया था, लेकिन किसान पूरी तरह शुल्क हटाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनके संघर्ष और आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा, जिससे अब महाराष्ट्र के किसान श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में 18 से 20 लाख मैट्रिक टन प्याज का निर्यात कर सकेंगे। महाराष्ट्र की मुख्य खबरों में अब बात करते हैं नासिक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार देर रात नासिक पहुंचे, जहां उन्होंने आज वे सहस्त्र कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उनके दौरे को लेकर ठाकरे गुट ने विरोध जताया और मुख्यमंत्री के काले झंडे दिखाने की चेतावनी भी दी, जिस पर पुलिस ने शिवसेना ठाकरे गुट के पदाधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर तैयारियों का जायजा लिया। अब बात करते हैं चंद्रपुर की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 20 साल से फरार कुख्यात चोर सुरेश महादेव कामरे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 60 वर्षीय इस आरोपी ने जिले के अलग अलग इलाकों में सेंध मारी कर लाखों के आभूषण चुराए थे। पुलिस ने जब उसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला उस पर घरों में चोरी के 12 मामले दर्ज है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और 19,10,000 रुपए के सोने चांदी के गहने भी बरामद किए। पूछताछ में उसने कई चोरियों की बात कबूल की है, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस उससे जानकारी जुटाने में लगी है और उसने किन वारदातों का अंजाम दिया ये भी पता लगाने में जुटी हुई है। स्टेट अपडेट में बात अब राजनीतिक गलियारों की। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार फोन किया था। राणे ने कहा उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार कॉल किया। ये बात उन्होंने शनिवार 22 मार्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। राणे ने कहा जब दिशा सालियान की घटना हुई तो उस समय उद्धव ठाकरे पीए नावेकर जब शायद विधायक हैं तो उन्होंने फोन किया था। राणे ने बताया कि उस समय वो घर जा रहे थे। इस बीच पीए ने उनसे कहा कि उद्धव ठाकरे मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने पूछा उद्धव ठाकरे कहाँ हैं और उनको फोन दे। मंत्री ने बताया जैसे ही उद्धव ठाकरे फोन रिसीव किया तो मैंने कहा जय महाराष्ट्र। राणे के इस वक्तव्य के बाद राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस को जन्म दिया गया है। देखें ये कहां जाकर रुकती है। अगली खबर मालेगांव से। देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मालेगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मालेगांव के महानगर पालिका के उप निबंधक अब्दुल तबाब उर्फ अब्दुल रजाक को गिरफ्तार कर लिया है। तबाब ने मालेगांव के महानगर पालिका में फर्जी प्रमाण पत्र छापे थे, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। मालेगांव में 3,977 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र का घोटाला हुआ है। इस फर्जीवाड़े की पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले मामले में हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए करीब 40,000 से जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया था। कुछ दिन पहले इस घोटाले में पुलिस ने 3 लोगों को अमरावती से गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल स्टेट अपडेट में बस इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।